अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है डायलिसिस। क्या प्रोसीजर है, इसको क्यों करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसको कैसे किया जा सकता है, इसका प्रोसीजर करने का क्या है, कितनी देर के लिए होता है, किन मरीज़ों में किया जाता है। आपकी सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करने की कोशिश करेंगे आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायलिसिस क्या है। डायलिसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप किडनी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ब्लड में से उनको रिमूव करते हैं। बेसिकली आपकी किडनीज़ का फंक्शन होता है कि वो फ़िल्टर करता है आपके ब्लड को, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करा देता है और जो बाकी का ब्लड होता है उसको दोबारा से आपकी बॉडी के अंदर भेज देता है। अब किसी भी रीज़न से अगर आपकी किडनीज़ की फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है और इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है कि किडनीज़ प्रॉपर फ़िल्टर नहीं करवा पा रहे हैं ब्लड को, तो इन दैट केस वी विल गो फॉर डायलिसिस। अब डायलिसिस परमानेंट डायलिसिस भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं। टेम्परेरी डायलिसिस से हमारी मुराद ये है कि किडनीज़ को कोई ऐसा डैमेज हुआ है जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस की वजह से कि हम उसकी फंक्शनिंग को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। एंड फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि उसकी फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज़ है, हमने पेशेंट को डायलिसिस पे डाला और जैसे ही किडनी की फंक्शनिंग नॉर्मल हुई तो हमने डायलिसिस जो है वो स्टॉप कर दिए। इसके बाद में परमानेंट डायलिसिस है। परमानेंट डायलिसिस उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें किडनीज़ परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। किडनीज़ के फ़िल्टरिंग प्रोसीजर को रिकवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो हम उसके अंदर परमानेंट डायलिसिस पे पेशेंट को डाल देते हैं। अब उसके सेशंस होते हैं, ट्वाइस वीकली होता है, थ्राइस वीकली होता है, डिपेंडिंग के पेशेंट का क्या सिनेरियो है डिज़ीज़ का। और 4 to 5 आवर्स जो है डायलिसिस का सेशन वो लास्ट करता है। हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है। अब डायलिसिस की 2 टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस है। हीमोडायलिसिस के अंदर हम डायलाइजिंग मशीन यूज़ करते हैं। वो मशीन बेसिकली एज आ किडनी एक्ट कर रही होती है। वो आपकी ब्लड में से जितने टॉक्सिक या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको फ़िल्टर करती है और प्योरीफाइड ब्लड जो है ना वो दोबारा आपकी बॉडी में वापस आ जाता है। सेकेंड टाइप जो है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है उसके अंदर आप अपने पेट का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपके पेट को ही एज अ फिल्टरिंग मीडियम जो है वो यूज़ किया जाता है। हीमोडायलिसिस जो है वो ज़्यादा प्रेफर्ड रूट है एज़ कम्पेयर टू पेरिटोनियल डायलिसिस और उसका प्रोग्नोसिस भी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो टॉपिक ऑफ डिबेट रहता है अक्सर वो ये रहता है कि पेशेंट्स हेजिटेट करते हैं अपने मरीज़ को डायलिसिस पे उसमें उनके पास ये स्टेटमेंट होती है कि जी मरीज़ को हम अगर एक दफ़ा डायलिसिस पे डालेंगे तो ये डायलिसिस पे ही रहेगा और उसके बाद इसको परमानेंट डायलिसिस ही कराने पड़ेंगे और पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं हो सकेगा। तो उसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कई दफ़ा आपकी एक्यूट इंजरीज़ होती हैं जिनकी रिकवरी पॉसिबल होती है। तो अगर एक्यूट इंजरी है तो उसमें तो आप जब पेशेंट को डायलिसिस पे डालेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही किडनीज़ रिकवर हो रही हैं पेशेंट के डायलिसिस स्टॉप कर दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, इन पेशेंट्स के अंदर अगर आप डायलिसिस के डिसीजन को डिले कर देंगे तो अल्टीमेटली आप खुद अपने किडनीज़ को उस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे किडनी फेलियर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। उसमें फिर आपको अल्टीमेटली परमानेंट डायलिसिस की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए डिसीजन मेकिंग जो है ना वो टाइमली डिसीजन मेकिंग जो है डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सिनेरियो। अगर एक्यूट किडनी इंजरी थी, आपको कुछ दिन डायलिसिस करवाना पड़ रहा है तो इस बात के चांसेस हैं कि बाद में आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, मतलब परमानेंट फेलियर है, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड आपने कराया और उसके अंदर किडनी की फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, तो फिर आपके पास परमानेंट डायलिसिस ही एक वाहिद ऑप्शन बचता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये डायलिसिस का करने का प्रोसीजर क्या है या हम इसको कैसे कर सकते हैं। डायलिसिस के लिए सबसे पहले तो अगर आपको इमरजेंसी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी है तो उसमें आप सेंट्रल लाइन लेते हैं, जिसमें यहाँ पे आप गर्दन में एक कैथीटर इंसर्ट करते हैं जिसको आप CVP लाइन कहते हैं। बेसिकली डायलिसिस के लिए ना आपको वाइड बोर चाहिए, वेसल चाहिए जिसके अंदर ब्लड फ्लो जो है उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो, तो इसलिए प्रेफर्ड रूट जो है ना वो आपका सेंट्रल लाइन का, ये आपकी नेक वेन्स होती हैं, इसके अंदर आप कैथीटर और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो फिस्टुलाज हैं वो बनाते हैं। फिस्टुला नॉर्मली आप बाजू पे बनाते हैं, राइट पे बना सकते हैं, लेफ़्ट पे बना सकते हैं, प्रेफरेबली लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा बनाया जाता है। अगर लेफ़्ट साइड पे फेलियर हो गया तो फिर आप राइट साइड पे ट्राई करते हैं। तो फिस्टुला जो होता है उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है, कम से कम 3 to 4 वीक्स लगते हैं। और इन द मीन टाइम अगर पेशेंट को अर्जेंट डायलिसिस की ज़रूरत है तो हम सेंट्रल कैथीटर या जो CVP लाइन जो होती है वो यूज़ करते हैं, जिसमें हम गर्दन में वेसल
जो है वो यूज़ करते हैं, उसमें कैथेटर इंसर्ट करके उसके थ्रू डायलिसिस किया जाता है। अच्छा, अब डायलिसिस के फ़ायदे क्या हैं, डायलिसिस के नुकसान क्या हैं? डायलिसिस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके किडनीज़ का सब्सटीट्यूट है। अगर किडनीज़ आपके ब्लड में से मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स वगैरह रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायलिसिस की हेल्प ले सकते हैं, वो किडनीज़ का काम करेगा। क्योंकि अगर यही वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आपके ब्लड में कलेक्ट होते रहेंगे तो बहुत सारे क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि पेशेंट का होश मुतासिर हो सकता है, पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो डिसबैलेंस हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का, नमकियात का डिसबैलेंस हो सकता है, सोडियम पोटाशियम का डिसबैलेंस हो सकता है, पोटाशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से कोई कार्डियक इवेंट हो सकता है। इसके अलावा वेलकम बैक, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स कि अगर आप डायलिसिस नहीं कराते तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट का होश मुतासिर हो सकता है। इसके अलावा यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं टर्म को, जिसके अंदर यूरिया की मिकदार आपके खून में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको झटके भी लग सकते हैं। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं डायलिसिस ना करवाने के, किडनी फेलियर की वजह से। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की जो डायलिसिस के हो सकते हैं। तो सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट जो डायलिसिस के केस में होता है वो है इन्फेक्शंस। जब आप सेंट्रल लाइन डालते हैं तो ऑब्वियसली एक फॉरेन बॉडी है जो आपकी बॉडी का हिस्सा बन रही है, तो बॉडी रिएक्ट करेगी, उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से फ़ीवर होता है। इसके अलावा क्योंकि आपका ब्लड फ़िल्टर हो रहा होता है तो कई दफ़ा आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है या आपका जो शुगर लेवल्स है वो ड्रॉप कर सकता है। इसलिए डायलिसिस से पहले डायलिसिस वाले पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन, ऑक्सीजन वगैरह, पल्स और शुगर चेक की जाती है, और अगर कम हो तो डायलिसिस नहीं किया जाता, या पहले ब्लड प्रेशर, शुगर को बिल्ट अप करके उसके बाद पेशेंट को डायलिसिस किया जाता है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो डायलिसिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल लगी होगी, आपके काम आएगी, आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएगी। और अगर मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।